इस वीडियो में हम देखेंगे लार्ज नंबर पार्ट 2। उसमें पहला कंसेप्ट हम देखेंगे एक्सपांडेड फॉर्म। फॉर एग्जांपल 2147, इसका एक्सपांडेड क्या है? 2000 है ना, तो 2000 प्लस 100 है तो 100 प्लस 40 प्लस 7, ये हो गया एक्सपांडेड फॉर्म। ये हो गया एक्सपांडेड फॉर्म और यह है शॉर्ट फॉर्म। और दूसरा लेते सपोज 7089, तो जाएगा 7000 प्लस 0 को सिर्फ 0 लिखेंगे प्लस 80 प्लस 9। एक बार देख लीजिए। हाँ, अभी अब हम कंपेयर के बारे में देखेंगे। कंपेयर करना मतलब क्या? कंपेयर करना मतलब क्या? ये देखो, कंपेयर में 3 सिंबल आते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू। इसे कहते हैं ग्रेटर देन, इसे कहते हैं लेस देन, और इसे कहते हैं इक्वल टू। यूज कैसे करते हैं? अगर पहला नंबर बड़ा हो और दूसरा नंबर छोटा हो तो इसे हम कहेंगे इसको, इसके इन दोनों के बीच में हम ग्रेटर देन लिखेंगे। 3 इज ग्रेटर देन 2, ऐसा पढ़ेंगे। 4 7 और यहाँ पे लेस देन लिखे, पढ़ेंगे कैसे हैं? 4 इज लेस देन 7, और अगर दोनों सेम हो तो 5 इज इक्वल टू 5। एक बार देख लीजिए। अब 2 नंबर सपोज दिए हुए या फिर 4 नंबर दिए हैं, 4 नंबर दिए हुए हैं, सपोज 27 9 429 एंड सपोज 2135। तो इसमें स्मॉलेस्ट कौन सा और लार्जेस्ट कौन सा? सपोज यहाँ पे है 78, तो 1 डिजिट इज स्मॉलेस्ट, 4 डिजिट इज लार्जेस्ट। अगर ऐसा दिया हो तो स्मॉलेस्ट कौन सा आएगा? स्मॉलेस्ट आएगा 9, और लार्जेस्ट आएगा 2135। क्यों? क्योंकि वो 4 डिजिट है। अगर सभी 4 डिजिट हो तो देखिए कैसे करते हैं। सपोज ऐसा है 4123, 1234, 4175, 4129, ऐसे 4 नंबर है। तो इसमें लार्जेस्ट कौन सा और स्मॉलेस्ट कौन सा? तो हम लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे। लेफ्ट में इसमें 4 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है। तो सब जो सबसे बड़ा जो सबसे छोटा होगा, जो डिजिट यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, जो डिजिट सबसे छोटा होगा वो नंबर होगा सबसे छोटा। ये डिजिट सबसे छोटा है तो ये नंबर होगा स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट आ गया 1 2 3 4 1234। अब लार्जेस्ट जो सबसे बड़ा होगा वो लार्जेस्ट। अब ये तो हो गया। अब इन तीनों में से लार्जेस्ट कौन सा है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? लेफ्ट का नंबर देखेंगे। ये लेफ्ट को 4 है, लेफ्ट को 4 है, लेफ्ट को तीनों लेफ्ट है। आगे जाएंगे, आगे का नंबर देखेंगे। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तीनों को सेम है। आगे चलेंगे, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 2 है। अब यहाँ पे 7 है तो ये हो गया सबसे बड़ा। तो लार्जेस्ट क्या आएगा फिर? 4175। अगर यहाँ पे भी अगर 2 होता तो इसके आगे का हम चेक करेंगे। अब असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, इसमें अभी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर करना है। असेंडिंग कैसे आएगी देखो। अभी
असेंडिंग ऑर्डर में देखो, असेंडिंग मीन्स सबसे छोटा सबसे पहले, उसके बाद उससे बड़ा, उससे बड़ा, और सबसे एंड में सबसे बड़ा सबसे लास्ट में आएगा। तो इसमें सबसे छोटा देखा हमने ये 1 है, तो ये आएगा 1 2 3 4। उसके बाद अब ये 1 2 3, इसमें 2 नंबर कौन सा आएगा, ये तो हो गया। अब यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है। आगे का नंबर देखेंगे 1 1 1 सेम। आगे देखेंगे 2, यहाँ पे 7 है, ये नहीं 2 और 2 सेम है। अब इन दोनों में फिर 3 है, यहाँ पे 9 है, तो 3 छोटा है, तो 4 1 2 3। उसके बाद 4 1 2 9, और उसके बाद 4 1 7 5। ये आ गया असेंडिंग। अभी डिसेंडिंग कैसा आएगा, सबसे बड़ा सबसे पहले, तो इसके सिर्फ रिवर्स ऑर्डर लिखना है। ये पर सबसे जो लास्ट आया वो सबसे पहले आएगा, 4 1 7 5। उसके बाद ये 4 1 2 9, उसके बाद 4 1 2 3, और उसके बाद 1 2 3 4, 1234। एक बार देख लीजिए। अभी डिजिट्स, 1 डिजिट नंबर कौन कौन से है, वो 0 1 2 3 4 मीन्स 0 to 9। 2 डिजिट कौन कौन से, 10 11 12, मतलब 10 से लेके 99 तक। 3 डिजिट कौन कौन से है, 100 to 999। 4 डिजिट कौन कौन से है, 1000 to 9999। अब इनमें से हमें पता होना चाहिए कि स्मॉलेस्ट 1 डिजिट कौन सा है, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कौन सा है, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट कौन कौन सा है। तो स्मॉलेस्ट, या फिर ऐसे करेंगे, वन डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, और 5 डिजिट। इसमें अभी स्मॉलेस्ट 1 डिजिट, 1 डिजिट चाहिए और सब में स्मॉल चाहिए, सब में सबसे स्मॉल और 1 डिजिट, तो वो आता है 0। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कौन सा होगा, 10। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट 100, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट 1000, और स्मॉलेस्ट 5 डिजिट 10,000। ये हो गए स्मॉलेस्ट। अब लार्जेस्ट देखते हैं। लार्जेस्ट 1 डिजिट चाहिए और सबसे बड़ा चाहिए, वो होगा 9। ये 1 डिजिट है, सबसे बड़ा है। लार्जेस्ट 2 डिजिट कौन सा आएगा, 99। लार्जेस्ट 3 डिजिट 999। लार्जेस्ट 4 डिजिट 9999। लार्जेस्ट 5 डिजिट 99,999। एक बार देख लीजिए। अभी एग्जाम में ज्यादातर क्या होता है, आपको तीन या 4 डिजिट दिए रहेंगे, उसमें से आपको नंबर फाइंड करना है। लेकिन नंबर लिखना है, और नंबर कैसे लिखना है, वो सबसे छोटा होना चाहिए। मतलब जितने भी उससे नंबर फॉर्म होंगे तो सबसे वो छोटा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल
4 1 2 और 7, ये आपको 4 डिजिट दिए। इस ये यू नंबर यूज करके आपको 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाना है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो सिंपली क्या करना है, आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। 1 2 4 7 हो गया ये स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। फिर से हमें स्मॉलेस्ट 4 डिजिट लिखना है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट बट विथ रिपीटिशन। नंबर्स रिपीट हुए तो भी चलेगा, तो वो आएगा 1 1 1 1। उसके बाद स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। अभी इसमें कंडीशन क्या होगी, सभी नंबर आने चाहिए, कम से कम एक बार आना चाहिए, और नंबर रिपीट हुए तो भी चलेगा, और हर नंबर कम से कम एक बार आना चाहिए। तो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट क्या आएगा, सिंपली राइट असेंडिंग ऑर्डर, सिंपली राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। और सबसे पहला ना जो नंबर था उसको 2 बार लिखना है आपको। तो ये आएगा स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विदाउट रिपीटेशन, विथ रिपीटेशन और 5 डिजिट नंबर। एक बार देख लीजिए। अभी ऐसा ही क्वेश्चन होगा, सिर्फ इसमें होगा 0। अब आपको 4 डिजिट दे 4 0 2 7, इसमें इन 4 डिजिट का यूज करके आपको 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। उसके बाद स्मॉलेस्ट 4 डिजिट विथ रिपीटेशन, नंबर से रिपीट कितने बार हो तो भी चलेगा, और स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर करना है। उसमें हर नंबर कम से कम एक बार आना चाहिए। तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट सिंपली क्या करना है, आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है 0 2 4 7। बट ये 0 स्टार्टिंग में आ गया तो ये हो गया 3 डिजिट नंबर, हमें चाहिए 4 डिजिट। तो क्या करना है, सिंपली जो 2 नंबर का जो नंबर है वो स्टार्टिंग में लिखना है। तो ये आएगा, तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा हो गया, 2047 इज द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। अब फिर से स्मॉलेस्ट 4 डिजिट बट विथ रिपीटेशन, तो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, वो 0, तो विथ रिपीटेशन 4 बार लिख लेंगे। लेकिन जो नंबर आ गया 0, ये 0 मतलब 1 डिजिट नंबर हो गया, इसको 4 डिजिट करने के लिए इससे 2 नंबर का जो बड़ा नंबर है उसे हम स्टार्टिंग में लिखेंगे। तो ये आ गया स्मॉलेस्ट 4 डिजिट विथ रिपीटेशन। अब स्मॉलेस्ट 5 डिजिट कैसे आएगा, तो सिंपल असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे 0 2 4 7। उसके बाद 2 नंबर का डिजिट स्टार्टिंग में लिखेंगे। तो ये आएगा 2047। तो ये आएगा स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। हमें 5 डिजिट करने के लिए सिंपली यहाँ पे 0 लिखना है। तो ये आया हमारा स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। उसके बाद स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट विथ रिपीटेशन। एक बार देख लीजिए। अभी लार्जेस्ट आपको 4 नंबर दिए होंगे 4 1 2 7, 4 डिजिट दिए होंगे। उसमें से लार्जेस्ट 4 डिजिट, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, उसके बाद लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर विथ रिपीटिशन, और लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर।
सिंपली क्या करना है, इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। 7 4 2 1 हो गया आपका लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। अब विथ रिपीटेशन में क्या आएगा, सभी रिपीट होता भी चलेगा, तो ये आएगा आपका विथ रिपीटेशन लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। अब लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर कैसा आएगा, अब उसमें कंडीशन ये रहेगी हर नंबर एक बार आना ही चाहिए। तो सिंपली हम क्या करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, सभी नंबर आगे लिखेंगे 4 डिजिट है, इसको 5 डिजिट करने के लिए सबसे बड़ा नंबर डबल लिखेंगे, ये आ गया लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर। एक बार देख लीजिए। आपको ऐसे 3 नंबर दिए होंगे, सपोज ये देखो 1 2 7 9, ऐसा सपोज एक नंबर दिया होगा 1214, ऐसा आपको एक नंबर दिया होगा, आपको उसके नेक्स्ट 4 नंबर्स लिखने हैं। तो नेक्स्ट 4 नंबर कौन से आएंगे, 1250 1250 1251 1252 1253, ये आ गया पे नेक्स्ट 4 नंबर्स। सपोज ऐसा दिया होगा 1502 इसके ये आ गए नेक्स्ट, ये नेक्स्ट, और ये प्रीवियस 4 नंबर्स। तो प्रीवियस कौन से आएंगे, 1500 01 1500 1499 1498। ऐसे आपको कोई नंबर दिया रहेगा, उसमें से आपको करना क्या है, नेक्स्ट 4 नंबर या प्रीवियस 4 नंबर आपको लिखते आने चाहिए। एक बार देख लीजिए। अभी नेक्स्ट टॉपिक इज राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ मतलब नियरेस्ट टेंस, नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 1000। पहले हम सीखेंगे टेंस मतलब क्या। टेंस मतलब क्या, सब 10 20 30 40 50 अप टू 100, 100 के बाद 110 110 120 130 140 अप टू 200, 200 के बाद 210 220 230, ये सब टेंस है। शॉर्ट फॉर्म में बताऊं तो मल्टीपल ऑफ 10, टेंस ध्यान में आ गया। मल्टीपल ऑफ 10 मतलब 1120, ये भी मल्टीपल ऑफ 10 है, तो ये भी टेंस है। अभी एक नंबर है सपोज 43 ये नंबर है, उसके बाद 729 है, उसके बाद और एक नंबर है 7254, ये 3 नंबर है। तो इसका नियरेस्ट टेन हमको ढूंढना है। तो ये नंबर किन 2 टेंस के बीच में आता है, ये आपको आना चाहिए बस। ये किन 2 टेंस में आता है, 40 और 50, ये 2 टेंस के बीच में ये नंबर आता है। ये कौन से 2 टेंस के नंबर में आता है, 720 और 730 के बीच में आता है। ये कौन से 2 टेंस के बीच में आता है, 7250 और 7260, इन 2 टेंस के बीच में ये नंबर आता है। अब इसके नियरेस्ट कौन सा टेंस है, इसके नियरेस्ट ये है या इसके नियरेस्ट ये 43, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है 3 का, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है 7 का। तो ये मतलब है ये नजदीक है, तो इस 43 का नियरेस्ट टेंस आएगा 40। 729 किन दो इसके नजदीक है, इसके नजदीक है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है 9 का, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है 1 का, तो इसका नियरेस्ट टेंस आ गया 730। इसका नियरेस्ट टेंस कौन सा है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है 4 का, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है 6 का, तो इसका नियरेस्ट टेंस आएगा ये 7250। अब सपोज ऐसा केस है 65 का, 65 60 और 70 के बीच में आता है,
तो इसमें इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है 5, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है 5, तो इसके भी नजदीक है ये इतना जितना डिस्टेंस है वही डिस्टेंस इसके और इसके बीच में, तो ये दोनों सेम डिस्टेंस पे है। इस केस में इसका नियरेस्ट टेंस जाता है नेक्स्ट टेंस के ऊपर, तो इसका नियरेस्ट टेंस कौन सा है? 70 है। एक बार देख लीजिए। तो नियरेस्ट टेंस में हमें क्या ध्यान में आ गया कि 5 या 5 से आगे होगा तो वो अगले टेंस की तरफ जाएगा। अब देखो सपोज ये होगा, सपोज तो सपोज 70 और 80, 70 और 80 के बीच में के जो नंबर्स है वो कौन से टेंस के तरफ जाएंगे वो हम देखेंगे। तो हमें ध्यान में रखना है 71 टू 74 इनका नियरेस्ट टेंस है 70, और 75 टू 80 इनका नियरेस्ट टेंस है 80। ये है अबाउट नियरेस्ट टेंस। एक बार देख लीजिए। तो ये होगा नियरेस्ट टेंस के बारे में। अब नियरेस्ट 100 नियरेस्ट 100 के बारे में सीखने से पहले हमें हंड्रेड्स पता होने चाहिए। हंड्रेड्स मतलब मल्टीपल ऑफ 100, 100, 200, 300 अप टू 1000, 1000 के बाद 1000, 1100, 1200, 1300 अप टू 2000, 2000 के बाद 2100, 2200 ऐसे। तो ये हो गए सब हंड्रेड्स। अब सपोज ये नंबर है 75, 635, 2000, 2900, 2800, सपोज 87। तो इनके हमें नियरेस्ट टेंस देखने हैं। तो ये कौन से टेंस के बीच में आता है? 100 के बीच में आता है 0 और 100। ये कौन से 100 के बीच में आता है? 600 और 700 इसके बीच में आता है। ये कौन से 100 के बीच में आता है? 2800 और 2900। अब इसके नजदीक इसके नजदीक ये दोनों के बीच में 75 का डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच में 25 का डिस्टेंस, तो ये नजदीक है। तो इसका नियरेस्ट 100 आएगा 100, इसका नियरेस्ट 100, 35 किसके नजदीक है? इसके नजदीक है, तो ये आएगा इसका नियरेस्ट 100 ये आएगा। 87 किसके नजदीक है? 100 के नजदीक है, तो इसका नियरेस्ट 100 आएगा 2900। अब अगर ऐसा होगा तो सब 850 किस 100 के 850 का नियरेस्ट 100 कौन सा है? तो कौन कौन सा 100 के बीच में? 800 और 900 इसके बीच में। तो ये इसका और इसका डिस्टेंस सेम है, जितना है उतना ही डिस्टेंस इनका है। इसका डिस्टेंस 50 है, इसका डिस्टेंस भी 50 है। इस केस में इसका नियरेस्ट 100 जाता है अगले की तरफ, तो इसका नियरेस्ट 100 आएगा 900। एक बार देख लीजिए। तो सिंपल केस में हम देखेंगे इस 701 टू 749 और 750 टू 800। इसका नियरेस्ट 100 होता है 700 और इसका नियरेस्ट 100 आएगा 800। 1 से लेकर 49 तक स्टार्टिंग का, और 750 से लेकर 800 का बाद का 100। ये बात ध्यान में आ गई तो हम 100 आसानी से फाइंड कर सकते हैं। 100 के बाद अब हम जाएंगे 1000। नियरेस्ट टाउन ढूंढने के लिए हमें पहले 1000 के बारे में पता होना चाहिए। 1000 मतलब क्या? 1000, 200, 2000, 3000, 4000 अप टू 10,000। 10,000 के बाद 11,000, 12,000, 13,000, 14,000, 20,000 तक, 20,000 तक। 20,000 के बाद 21,000, 22,000 से मल्टीपल ऑफ 1000। अब सपोज ये सपोज 47 695
695 और सपोज ये क्या 3873। तो इनका हमें नियरेस्ट थाउजेंड फाइंड करने। तो ये अभी ये किस थाउजेंड में बीच में आता है? 0 और 1000 के बीच में ये आता है। ये किस थाउजेंड में आता है? 0 और 1000 के बीच में। ये किस में आता है? ये 3000 और 4000 के बीच में आता है। तभी ये अभी ये जो नंबर ये 0 के नजदीक है तो इसका नियरेस्ट थाउजेंड आएगा 0। ये नंबर 1000 के नजदीक है तो इसका नियरेस्ट थाउजेंड आएगा 1000। ये नंबर 4000 के नजदीक है तो इसका नियरेस्ट थाउजेंड आएगा 4000। एक बार देख लीजिए। अब हमें ध्यान में क्या रखना है? सपोज 4001 टू 4499 और दूसरा पार्ट क्या आता है? 4500 टू 5000। तो ये इसका नियरेस्ट थाउजेंड आएगा 4000 और इसका नियरेस्ट थाउजेंड आएगा 5000। मतलब सपोज ये होगा, सपोज 9500 तो ये किस में 9000 और 10000 के बीच में है। ओके, अब इस दोनों का डिस्टेंस 500 है, इसका भी डिस्टेंस 500 है, इसका डिस्टेंस 500 है। इस केस में इसका नियरेस्ट थाउजेंड आ जाएगा 10000 की तरफ, अगले 1000 की तरफ जाता है। तो दिस इज अबाउट ऑल अबाउट नियरेस्ट टेंस, नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 1000। अब लास्ट टॉपिक इज एस्टिमेशन ऑफ प्रॉब्लम। एस्टिमेशन मतलब क्या? आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है सिर्फ नियरेस्ट टेंस, नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 1000 लेके। फॉर एग्जांपल 785 इंटू 349। एस्टिमेट दिस यूजिंग नियरेस्ट 100। तो आपको ऐसा करना है, इसका नियरेस्ट ऐसा लिखना है, नियरेस्ट 100 ऑफ 785 इज इक्वल टू, इसका नियरेस्ट 100 क्या आएगा? 800। नियरेस्ट 100 ऑफ 349 इज इक्वल टू क्या आएगा? 300। और आपको ऐसा करना है फिर 800 इंटू 300 इज इक्वल टू 8400 बस। तो नियरेस्ट टेंस या 100 से निकाल के उसका मल्टीप्लिकेशन करना है। तो इसे हम कहेंगे एस्टिमेशन ऑफ अ प्रॉब्लम। सिर्फ आपको इसमें क्या करना है? एस्टिमेशन में सिर्फ इतना ही करना है कि नियरेस्ट टेंस या नियरेस्ट 100 निकालना है और प्रोडक्ट करके उसका आंसर निकालना है, बस इतना ही करना है। इसे कहते हैं एस्टिमेशन। एस्टिमेशन का दूसरा प्रॉब्लम क्या है? सपोज 79 इंटू सपोज 47। तो ये इसका नियरेस्ट टेंस क्या आएगा? नियरेस्ट टेंस ऑफ 79 इज इक्वल टू 80। नियरेस्ट टेंस ऑफ 47 इज इक्वल टू 50। और फिर ऐसे लिखना है, therefore 80 इंटू 50 इज इक्वल टू 4000 बस। तो ये हो गया अपना लार्ज नंबर के बारे में। ठीक है, थैंक यू।